हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यस पीसी बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 3C। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी ये जो फूल जैसी आकृति दी है, इसमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, संकेत के तौर पे यहाँ आपको दे दिया है कि कैसे कैसे लेके चलना है, तो आप इसी का सहारा लेते हुए इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है प्यारे बच्चों कि 9 में 3 जोड़ दिए हैं तो 12 हो गया है। ठीक है, और 12 में 6 जोड़ दिए हैं तो 18 हो गया है। 18 में 12 जोड़ दिए हैं तो 30 हो गया है। तो यहाँ प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो डबल हो जा रहा है संख्या। जैसे 3 जोड़े हैं तो 6 जोड़े हैं, तो 6 के बाद 12 जोड़े हैं, यानी जो 30 है अगर इसमें हम 24 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वही भरी जाएगी। ठीक है, अच्छा, और क्रॉस चेक भी अभी हो जाएगा। देखिए कैसे, चलिए कॉपी पे यही समझाते हैं, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है ना, चलिए बुक को हटाते हैं और बताते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ लिख लिया हूँ, जैसे आपके यहाँ दिया है। देखिए 9 में 3 जुड़ा तो 12 हो गया, 12 में 6 जुड़ा तो 18 हो गया, 18 में 12 जुड़ा तो 30 हो गया। तो अब 30 में 24 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे। तो 30 में जब 24 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा, 54। अच्छा, अब 54 में अगर हम 48 जोड़ दें और 102 आ जाए तो इसका मतलब सवाल हमारा सही है। चलिए 48 जोड़ते हैं। तो देखिए 54 में 48 जोड़ दे रहे हैं, 8 4 12 और 5 4 9 1 10, 102 आ गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ बढ़ कैसे रहा है, 3 का दूना 6, 6 का दूना 12, 12 का दूना 24, 24 का दूना 48, यानी डबल डबल होता जा रहा है। वही संख्या लिखते जाना है। तो 54 प्यारे बच्चों यहाँ पर हम जो संख्या फूल की आकृति में क्वेश्चन मार्क दिया है 54 है, तो 54 यहाँ जो ऑप्शन पे है उसे आप हम टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो भी संख्या हमें दी गई है, मान लिया x दी गई है तो उसमें से हम एक घटा देंगे। जब भी पूर्ववर्ती पूछा जाएगा आपको दी गई संख्या में से एक घटा देना है। ठीक है ना, अगर अनुवर्ती पूछ रहा है तो जो भी संख्या दी गई है उसमें आपको एक जोड़ देना, बस यही चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती में एक घटा देना, अनुवर्ती में एक जोड़ देना है। प्यारे बच्चों अनुवर्ती को कभी कभी उत्तरवर्ती भी बोल दिया जाता है, ये भी बात आप लोग जाने रही। तो इसमें पूर्ववर्ती पूछा है तो क्या करेंगे, जो संख्या दिया है उसमें से एक घटा देंगे। तो 6 दिया है, 6 में से एक घटा दिए, 5, यानी 6 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 5 है। ऐसे ही कह रहा है कि -4 का पूर्ववर्ती क्या है, तो जो भी संख्या हमें दिया गया है उसमें से हम एक घटा देंगे तो कितना आएगा, चिन्ह समान है जुड़ जाएगा, -5, यानी -4 का पूर्ववर्ती संख्या -5 होगा। ऐसे ही 19 का पूर्ववर्ती क्या है, तो जो संख्या दिया है उसे लिखेंगे, उसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -20, यानी -19 का पूर्ववर्ती संख्या -20 होता है। अच्छा, ऐसे ही दिया है 996, तो जो संख्या दी गई उसे लिख लेंगे, फिर उसमें से हम एक घटा देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -997, यानी -996 का पूर्ववर्ती संख्या -997 है। ऐसे 0 का पूर्ववर्ती क्या है, तो जो संख्या दी गई उसे में से एक को घटा देना है। तो इसमें से जब जाएगा तो ये बचेगा -1, यानी 0 का पूर्ववर्ती क्या है, -1 है। मैं आशा करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, यानी ये जो खाली स्थान दिया है इसमें इसका या इसका चिन्ह भरना है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर इधर का लगेगा या इधर का लगेगा, इधर का लगेगा या इधर का, इधर का लगेगा या इधर का। चलिए चलते हैं कॉपी पे और देखते हैं। यहाँ मैं प्यारे बच्चों आपके लिए क्वेश्चन उतार लिया हूँ, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है -3, ब्रैकेट खोलेंगे, -3 हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा होता है तो हो जाता है माइनस, ये 6 हो गया। अच्छा, इधर ये बॉक्स है, ऐसे इस बॉक्स को बने रहने देना है। फिर ये -3 है, -3 करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा होगा, हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस, और ये 6। प्यारे बच्चों मैं यहाँ आपको याद करने के लिए लिखवा दे रहा हूँ, बाकी कई बार बताया हूँ, अभी भी देख लीजिए। जब भी माइनस का माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है, प्लस का प्लस से गुणा होता है तो प्लस होता है, प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा, या फिर माइनस का प्लस से गुणा होगा तो प्लस होगा। कहने का से यह है कि जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस रहता है, जैसे माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, या प्लस का प्लस में गुणा तो प्लस। लेकिन अगर यही चिन्ह अलग अलग है, यानी एक प्लस एक माइनस है या एक माइनस है एक प्लस है, तो चिन्ह, सॉरी यहाँ देखिए गलती से यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है ना, यानी विपरीत चिन्ह वाले रहेंगे तो माइनस हो जाएगा गुणा करने पे, और समान चिन्ह रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए
6 और 3 जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का। ठीक है। अच्छा, इसमें 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इसमें कह रहा है कि -9 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप देखते ही बता देंगे कि 3 बड़ा है। ये तो उधारी में चल रहा है, ये तो 3 प्लस में है। ठीक है ना, तो इसमें इधर का चिन्ह लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों -21 माइनस, फिर मतलब जो भी है इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -21, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होता है? प्लस होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर ये 21 हो जाएगा। बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद फिर -21, फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस आएगा, और ये 21। ठीक है। अब 21 में से 21 चला जाएगा तो ये बचेगा 0। देखिए, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये बचेगा 0, और ये 21 में 21 चला जाएगा, चला नहीं जाएगा, सॉरी, ये जुड़ जाएगा। तो इसको पहले बना लेते हैं बॉक्स, तो ये हो जाएगा -42। अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में 0 बड़ा है या -42 बड़ा है? बिल्कुल 0 बड़ा है कि नहीं? इसको प्यारे बच्चों ऐसे समझिए, मैं क्लास में भी बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि अगर कोई -5 कहीं लिखा है और कहीं 0 लिखा है, कहीं +5 लिखा है, कहीं 1 लिखा है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है। ठीक है। उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है, तब जाके कहीं -5 है। क्योंकि अगर ये 5 ऋण का मतलब होता है, ऐसे मैं समझाता हूँ प्यारे बच्चों कि उधार है। अब ये 5 रुपया उधार है और ये किसी का उधार नहीं है, तो ये 5 जब देगा तब तो ये एकदम उधारी से छूटेगा, लेकिन ये तो किसी का उधार नहीं है, तो बड़ा तो यही है ना, तो इसलिए बड़ा का चिन्ह ये रहेगा। और ऐसे भी जानिए, जो संख्या धनात्मक रहती है वो ऋणात्मक से हमेशा बड़ी रहती है, यानी अगर धन वाली संख्या तो हमेशा बड़ी रहेगी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए गा क्वेश्चन पे चलते हैं। गा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। -27, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -27, ये बॉक्स बन जाएगा। फिर 27 और माइनस का प्लस में गुणा हो तो -45। ठीक है। 27 में 27 जुड़ जाएगा, 54 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। ये बॉक्स बनाएंगे। 45 में से 27 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ 3 में से 2 गया 1। ठीक है ना। 18 बचा, जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगाते हैं, यानी -18। अब प्यारे बच्चों, -54 बड़ा है कि -18 बड़ा है? -18 बड़ा है। क्यों? इसको देखिए, इसको भी समझा दे रहा हूँ। ऐसे देखिए, एक जगह लिखा है -54, एक जगह लिखा है -18। अब प्यारे बच्चों, अगर ये 18 रुपया दे दे, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, एक भी रुपया उधार नहीं रहेगा। लेकिन ये 54 वाला अगर 18 दे भी दे तो 14 में से 8 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, तो अभी भी तो 36 रुपया उधार है, और ये कुछ उधार नहीं है। तो प्यारे बच्चों, माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी रहती है वह संख्या उतनी ही छोटी रहती है, ये भी आप जान सकते हैं। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, खाली स्थान भरिए। ये जो बॉक्स बना के दिया है प्यारे बच्चों, इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इसमें पूछ रहा है कि क्या भरा जाएगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे तो देखिए 7 से 9 हुआ है, यानी कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। फिर यहाँ 9 से देखिए 11 हुआ है, कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। ऐसे ही 11 से 13 हुआ, कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। तो वैसे ही 1 से समझ लिए हम कैसे बढ़ रहा है। अब इस वाले में उसी से हम अनुमान लगाते हुए देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है, तो चांस ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी 7 आना चाहिए, है ना। लेकिन इस हिसाब से नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे। देखिए 7 से 27 के बीच में कितने का अंतर? 20 का, है ना। अच्छा, ऐसे ही 27 से इसके बीच में जो रहेगा उसके अंदर कितने का अंतर रहेगा? यहाँ अगर 2-2 का अंतर चल रहा है तो यहाँ भी आशा करते हैं कि 20 का अंतर चल रहा होगा, और यहाँ भी 20 का चल रहा होगा। अब चलिए भर के देख लेते हैं। 27 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 आएगा, और 47 में 20 जोड़ेंगे तो 67 आएगा। इसका मतलब ये जो 47 हमारा सही है। यहाँ जैसे ऊपर 2-2 का अंतर चल रहा था, ऐसे यहाँ 20-20 का। 7 में 20 जोड़ेंगे 27, 27 में 20 जोड़ेंगे 47, 47 में 20 में जोड़ेंगे तो 67 आएगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती बोल लें चाहे अनुवर्ती बोल लें। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एक बढ़ जाना। चलिए अभी बता रहे हैं कॉपी पे। प्यारे बच्चों, पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। पूर्ववर्ती का मतलब होता है दी गई संख्या में से एक घटा देना, तो पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। अच्छा, अनुवर्ती निकालना है तो जो भी संख्या दिया गया है उसमें एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती इसको कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या मिल जाएगी।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पहला क्वेश्चन है 7, यानी पहला अंक जो दिया है जिसका हम लोग को उत्तरवर्ती बताना है वो 7 है। तो क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 8, यानी 7 का उत्तरवर्ती क्या है, 8 है। ऐसे ही -5 का कर रहा है, तो -5 में 1 जोड़ देंगे, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लग जाता है। तो -4 का उत्तरवर्ती -5 का उत्तरवर्ती क्या होगा, -4 होगा। ऐसे -20 का कह रहा है तो -20 लिखेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो आएगा 19, लेकिन -19 आएगा और रीजन मैं आपको बता दिया हूँ। -997 है, इसका उत्तरवर्ती पूछा, 1 जोड़ लीजिए, घटाने पे आएगा -996। ठीक है ना, जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लग जाता है। कह रहा है कि शून्य का उत्तरवर्ती बताना, यानी शून्य में 1 जोड़ देना है, यानी 1 ही आएगा। मैं आशा करता हूँ कि 5वां क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, यानी दोपहर में तापमान कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस अधिक था, तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, यानी रात को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो कह रहा है तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि 19 था और 2 डिग्री कम हो गया यानी 17 हो गया। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ऐसे करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है ना, चलिए मैं बता रहा हूँ, कॉपी पे देखिए। तो प्यारे बच्चों दोपहर 12 बजे का तापमान क्या है, 19 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे लिख लेंगे 19 डिग्री सेल्सियस अधिक बोल रहा है, तो अधिक का मतलब प्यारे बच्चों ये प्लस में है, तो प्लस हम लिखें चाहे ना लिखें। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है कि अर्धरात्रि को तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी ऐसे लिखेंगे अर्धरात्रि को तापमान। प्यारे बच्चों अर्धरात्रि का मतलब होता है आधी रात को। ठीक है ना, तापमान क्या होता है कि 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो कह रहा है तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो तापमान में परिवर्तन ऐसे लिख लेंगे, में परिवर्तन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस रात को था, और परिवर्तन के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हम जो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, यानी जो रात को तापमान था उससे दिन वाले तापमान को घटा देंगे। ठीक है ना, तो 19 2 21 हो जाएगा, यानी -21 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में वे दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों जान लीजिए, प्लेटो जो थे एक दर्शन शास्त्री थे, कहने का अर्थ एक फिलोसफर थे। ठीक है ना, यानी बहुत महान व्यक्ति थे। तो उनका जन्म हुआ था 429 ईसा पूर्व। ठीक है ना, यानी ईसा मसीह के जन्म के 429 साल पहले पैदा हुए थे और उनके जन्म के 348 साल पहले मर गए। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं ना कि, और किसी का मान लीजिए कि मान लिया कोई अमित नाम का व्यक्ति है, उसका जन्म जो हुआ 2001 में हुआ और जाके मान लिया कि 2050 में मर गया। अभी मान लिया आगे चल के फ्यूचर की बात है, तो यानी कह देंगे कि 50 साल वो व्यक्ति जिया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो 429 में पैदा हुआ और 348 में मर गया। तो आप 6 के बच्चे हैं, इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, तो इसको मैं ग्राफ वाइज भी आपको समझा दूंगा। बाकी चलिए सवाल को बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सवाल को मैं प्यारे बच्चों पहले से ही कॉपी पे नोट कर लिया हूँ, अब चलिए देख लेते हैं। तो प्लेटो का जन्म कब हुआ। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कभी भी पूर्व बोला जाए यानी पहले की बात की जाए तो वहाँ हम लोग ऋण लगा के काम चलाते हैं, क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। अच्छा बाद की बात की जाए तो हम वहाँ प्लस लगाते हैं। ठीक है ना, देखिए कहने का सही है प्यारे बच्चों, जब भी पूर्व की बात होगी तो आप माइनस लगाएंगे और बाद की बात होगी तो प्लस लगाएंगे। इतना अभी के लिए समझिए। ठीक है ना, बाकी अभी मैं समझा दे रहा हूँ। तो इस प्लेटो का जन्म, प्लेटो का जन्म कब हुआ, 429 ईसा पूर्व हुआ। तो ये पहले की बात हुई है इसलिए ऋण लगा देंगे। अच्छा मृत्यु कब हुई यानी दिवंगत कब हुए, मृत्यु हुई प्यारे बच्चों 348 ईसा पूर्व। ठीक है, तो कह रहा है कि वह कितने वर्ष जिए। ठीक है, तो जब मरे हैं उसमें से जब पैदा हुए थे उसको घटा देंगे, तो लिखेंगे
तो प्यारे बच्चों -348, फिर माइनस करेंगे, इसमें से घटाएंगे 429 को, ठीक है ना। सबके आगे ईसा पूर्व लगेगा, अभी बता दे रहे हैं। 348 माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस 400, सॉरी ये हाँ 429 है, हाँ ठीक है। 9 में से 8 जाएगा 1, और 12 में से 4 जाएगा 8, और 3 में से 3 जाएगा 0। यानी कितने 81 साल तक जीवित रहे, 81 वर्ष तक, ठीक है ना। 81 वर्ष तक जीवित रहे। अब प्यारे बच्चों इसको हम ग्राफ में समझा दे रहे हैं आपको। इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि ईसा मसीह का जन्म मान लिया कि एक डेट है कि 0 वर्ष वो पैदा हुए, मतलब उनके जन्म को प्यारे बच्चों 0 मान लिया गया है। तो कोई जैसे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 50 साल पहले, 500 साल पहले, ठीक है ना, 500 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले, है ना, 300 साल पहले। तो कोई 429 साल पहले पैदा हुआ। कब हुआ? 429 साल पहले पैदा हुआ। और आगे चल के कितने साल पहले वो मर गया? 348 साल पहले। तो क्या करेंगे? 429 में से 348 साल को घटा देंगे, और जो आएगा उतने वर्ष तक वो जीवित रहेंगे, है ना। अब प्यारे बच्चों जो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था वो भी आप लोग अभी समझ लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों, 8वां क्वेश्चन यहीं देख लेते हैं। आप लोग समझ ही गए हैं, मैं बस आप लोग को बताते चल रहा हूँ। देखिए कह रहा प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है, ठीक है। ये समुद्र अपना, ये समुद्र का तल है, यानी यही वो पानी है जो ऊपर से दिखता है, समुद्र तल। तो कह रहा है कि अधिकतम गहराई बिंदु कितना है। मान लिया यहाँ कोई बिंदु है, तो यहाँ से समुद्र तल से वहाँ की दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी है? 11,600 मीटर है, ठीक है ना। और कह रहा है कि समुद्र तल से पर्वत चोटी की ऊंचाई, यानी वहीं बगल में कहीं पर्वत चोटी है या कहीं दूर ही, उससे मतलब नहीं है, ये कोई बिंदु है, उसकी ऊंचाई 8,846 मीटर है। तो कह रहा है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए, ठीक है ना। तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। गहराई वाला बिंदु, गहराई वाला बिंदु बराबर 11,600 मीटर, पर्वत चोटी, पर्वत चोटी वाला बिंदु, ठीक है। ये कितना है? 8,846 मीटर। तो कह रहा है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी वाले बिंदु की ऊंचाई बताइए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, यानी ऐसे लिख देंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 4, 8 6 14 के 4, और 8 1 9, एक हाथ से 10, और ये 2 हो जाएगा ना। यानी इतनी दूरी है। यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु की दूरी कितनी है? 20,446। मैं आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं उससे कोशिश करूंगा दोबारा बताने की, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी ही कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।